करूची प्रार्थनान हे। तो गणाधन इस पाठ में जीवन में परिश्रम का महत्व बड़ा है। परिश्रम के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता, इसलिए परिश्रम करने से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। इस कहानी के द्वारा यही सीख दी गई है कि देखो, तो सुंदरपुर गांव में रामदीन नाम का किसान रहता था। एक सुंदरपुर गांव का नाम था और उस गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। किसान को कितने बेटे थे? 4। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े बड़े आलसी थे। देखो, परिश्रमी यानी मेहनती। तो रामदीन स्वयं बहुत मेहनती था, लेकिन उसके चारों जो बेटे थे वो बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। इधर उधर बैठकर गप्पे मारना या नहीं, इधर उधर की निरर्थक बातें करना। हाँ, रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से क्या था? परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। वह हर दिन यह सोचता था कि अपना भविष्य में इन बेटे का कैसे हो, बेटे अपने पेट कैसे पालेगी। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। वो खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। कि क्या उपाय सुझाया? देखो, उपाय सुनकर वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर एकाएकी खुशी से उछल पड़ा। तो क्या था? देखो, अगली सुबह रामदीन अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा कि मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा क्या? तीर्थ स्थानों में जाने के लिए की गई यात्रा। तो हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। मैंने क्या? खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए दिया। तो बेटे खुश क्यों हुए? तो खेत में क्या है? गड़ा हुआ धन है और उस धन के बारे में अपने पिताजी ने उनको बता दिया। ये बात सुनकर वो चारों बेटे क्या हुए? खुश हो गए। मन ही मन में खुश हो गए। देखो आगे क्या होता है। तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं रहा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा। देखो, रामदीन तीर्थ यात्रा पर निकले कि कुछ दिन बीतल गए। उस कुछ दिन होने के बाद उनका जो जीवन चरित्र था वो सामान्य ही चलता रहा। पर आगे देखो क्या होता है कि पास का धन और घर का धान समाप्त होने लगा। देखो, पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई। जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल देना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। तो उन्होंने क्या किया? रात के समय खेत में जो गड़ा धन था वो निकालने का क्या किया? आरंभ किया, शुरुआत की। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे। वो देखो, खेत को रात में ही क्या करते रहे? खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा। तो वह रात भर बहुत
कष्ट करके अपने घर लौट रहे थे, तो उस दौरान उनके रामदीन के जो मित्र थे हरिनाथ, वह उन्होंने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज बो दो। उसमें बीज क्या करो? बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ आई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया कि खेत में क्या किया? उन्होंने बीज बो दिया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन उत्साह जाग गया। तो उन चारों के मन में क्या हुआ? उत्साह जाग गया। कब? जब खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई का मतलब निरर्थक घास फूस खोदकर निकालना। हाँ, तो वो निराई खुदाई क्या करने लगे? गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। तो वो हरिनाथ काका ने जो उनको सलाह दी थी, इसलिए उनको उनके पास जाकर उनको वो धन्यवाद देकर फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करना आदर से पैर छूना। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। आपको समझ में आया? तो सुनो, समझो और उत्तर लिखो। एक प्रश्न का उत्तर तुम इस पाठ पढ़ने के बाद लिखना। तो और इस पाठ को 5 बार क्या करो? पढ़ो और इस प्रश्न के उत्तर लिखो।